नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इनसाइट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पहले हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि नेक्स्ट डे जो निफ्टी का मूवमेंट होने वाला है, उसको समझने का प्रयास करें। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। तो मेरे लिए इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो वन डे बेसिस पे ये हाई और लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, मेरा जो सबसे पहला व्यू होगा कल के दिन का, वो होगा शॉर्ट साइड का। मार्केट एक मेजर ट्रेंडिंग में है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट शो कास्ट किया, फिर से फॉल आया, फिर से एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से फॉल आया, मार्केट फिर से एक जोन बना रहा है यहाँ पे। अब ये जोन का जब ब्रेकआउट होगा ना, मतलब इस एरिया का ब्रेकआउट होगा, तो मान के चलना कि 500-600 पॉइंट का एक तरफ से एक डायरेक्शन में मूवमेंट है। ठीक है, जैसे अगर आप इस जोन को देखोगे, मार्केट इस जोन में समय बिताया, इसके बाद जब फॉल आया, देखो 500 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी जब मार्केट गिरेगा तो एकदम आराम से 500 पॉइंट का मूवमेंट देगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सपोर्ट एरिया भी नहीं है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया आपको इस जोन में मिल रहा है 22,750 के पास में। इसलिए यहाँ पर 500 पॉइंट का मूवमेंट मिलने का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज कि नेक्स्ट डे हम लोग का बिल्कुल ही एक ही व्यू रहेगा, वो है सेल साइड का। बाई का रहेगा ही नहीं। बाई का रहेगा सिर्फ एक ही केस में, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए और इस पर्टिकुलर जोन में कहीं पे ओपन हो और मार्केट इस लेवल को ना टेस्ट करे और मार्केट यहाँ से हायर लोज का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए इस पर्टिकुलर जोन में, उसके बाद में ये लोज तक टच ना करे, पहले ही कैंडल लोज तक टच ना करे, फिर हायर लोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर हायर लोज का फॉर्मेशन करता रहेगा, तो भी हम लोग कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। कॉल साइड का ट्रेड लेंगे तो बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग का ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन हो। ठीक है, तो बड़ा टारगेट का हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। 1:2 तक भी अगर मुझे मिल गया तो मैं बाहर हो गया, 1:3 के लिए नहीं वेट करूंगा। अगर मुझे गैप डाउन मिलता है तो, अगर मुझे फ्लैट मिलता है तो मैं सिंपल है शॉर्ट करने का सोचूं। अगर मुझे मार्केट इस जोन में मिलता है मैं शॉर्ट करूंगा, अगर मार्केट मुझे इस जोन में मिलता है मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, यानी मेरे पास सिर्फ एक ही केस बन रहा है जहां पे मैं बाई करने का सोच सकता हूँ, वो इस जोन में ओपन हो और ओपन होते के साथ में कैंडल जिस तरह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे रेड कैंडल मान लीजिए बन रहा है, वो रेड कैंडल क्या करे, इस लो को ना कट करे, इस लो को टच ना करके और फिर वो ऊपर की तरफ ही हायर हाइज का फॉर्मेशन होगा, तो फिर ब्रेकआउट जहां पे होगा ना, वहीं पे मैं पोजीशन लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे लिए फिर ये मूवमेंट थोड़ा सा ना ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड होगा। लास्ट डे फ्राइडे को तो मार्केट बहुत अच्छा मूव दिखाया। मेरा जो पहला जो ट्रेड था वो एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर में एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर ये जो बाइंग स्विंग था इसको मोर देन 50% रिट्रेस कर दिया। तो मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक ही मूव में मुझे बड़ा टारगेट दे सकता है। मैंने 205 पे बाई किया था और 260 पे करीब में एग्जिट कर गया था। जो दूसरा ट्रेड था मैंने लिया था, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो इस जोन में लिया, क्योंकि मैं जो सुबह में व्यू बना के रखा था कि अगर मार्केट में एक बाइंग स्विंग आ जाता है ना, ये रेजिस्टेंस जोन के पास में एक अच्छा खासा बाउंड्री, मार्केट हाई लेवल को भी सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे एसएल होता है। ये सिंपल एसएल के लिए मैंने किया था कि यहाँ पे एसएल रहता है सभी का, तो बस इसी के लिए एक वन गो में मुझे 180 से 210 तक का मूव दिया था। इस ट्रेड को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, 180 रुपए के करीब में बाई था, वहां से 210 तक गया था। इसके बाद ये डाउन मूव था, ये कंप्लीट नीचे तक आ जाना, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। मुझे उम्मीद था कि यहाँ से कहीं से साइड में हो जाएगा मार्केट, बट ठीक है, आप हर मूव को नहीं समझ सकते हो मार्केट में, यही तो मार्केट का खूबी होता है। आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे मूव को जानबूझ के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवार्ड ले चुके हो, अगर आपका प्रॉफिट हो चुका है, तो इट्स बेटर कि आप मार्केट में ट्रेड ना करो। अगर आपको एक ट्रेड में सोल्यूशन हो, ओवर ट्रेडिंग से अगर बचना है ना, तो यही एक तरीका है। आपको धीरे धीरे करके अपने साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके अपने आप को रोकने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख पाओगे तो फिर ओवर द टाइम कभी भी सक्सेस कर पाना इस मार्केट में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर इस मार्केट में कोई सबसे बड़ा अगर आपका दुश्मन है, तो वो खुद आप ही हो। आप ही को अपने साइकोलॉजी पे काम करना। ठीक है, तो हम लोग का जो एरिया था वो कौन सा था, ये वाला एरिया था। अगर इस जोन में मिलता है तो सिंपल है शॉर्ट करना है, अगर इस जोन में मिलता है तो भी शॉर्ट करेंगे। देखेंगे कहीं से इन पैटर्न टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग करने का प्रयास करेंगे शॉर्ट। ठीक है, तो मेरा मेजर जो 27 जनवरी का जो मेजर मूवमेंट का होगा एक्सपेक्टेशन, वो शॉर्ट साइड का ही होगा। मैं शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड लूंगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।